सीधोपुर प्रखंड के सहरघाट मुखियापट्टी के लालू नगर में पूर्णिया के अवसर पर 125 फीट ऊंचा महावीरी झंडा खड़ा कर मेला का आयोजन शुरू किया गया। इसके साथ ही 501 कुंवारी कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा गाजे वाजे के साथ पूजा स्थल से चलकर खटखटी चौक, अखराहघाट, केरबा और मुखियापट्टी गांव का परिभ्रमण करते हुए बाजार स्थित धौस नदी पहुंची। इसके बाद पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर पंडित सुबोध मिश्र के द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ कलश को निष्ठा पूर्वक स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा भगवा झंडा फहरा कर जयकारे के साथ भक्ति गानों पर झूमते देखे गए। पूरा इलाका भक्ति में बना हुआ था। यह आयोजन श्री 108 झंडा पूजा समिति के द्वारा किया जा रहा है। पूजा समिति के अध्यक्ष अजय भगत ने बताया कि विगत 23 वर्षों से पूरे समाज के सहयोग और बड़ी ही श्रद्धा के साथ झंडा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा होता है। इस वर्ष भी महावीरी झंडा महोत्सव बड़े ही उत्साह व धूमधाम से किया जा रहा है। पूजा में ग्रामीण का भरपूर सहयोग मिल रहा है। भगवान महावीर समेत अन्य देवी देवताओं की आकर्षक प्रतिमा का निर्माण कुशल कलाकार के द्वारा कराया गया है। पूजा स्थल प्रांगण में भव्य मेला का भी आयोजन किया गया है, जहां बड़ी तादाद में लोग मेला का आनंद उठाते और मनोरंजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी मजा ले रहे हैं। उन्होंने इस आयोजन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर युवाओं से सहयोग का अपील की है। वहीं मेला के कोषाध्यक्ष सुरेश सहनी ने कहा कि मेला में मौत कुआं, टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, मीना बाजार सहित अन्य प्रकार के दुकानों को लगा। मेला के अंतिम दिन लंका दहन का कार्यक्रम व्यापक स्तर पर किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का श्रद्धा का मुख्य केंद्र बना। पूजा समिति ने मेला में आने वाले समस्त श्रद्धालुओं, खासकर युवाओं से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील कर मेला को शांतिपूर्ण संचालन में सहयोग करने की बात कही। मौके पर मेला प्रभारी बेचन सहनी, महासचिव शिवजी सहनी, मुकेश सहनी, शत्रुघ्न सहनी, लाल बाबू सहनी और पंडित आमोद मिश्र समेत अन्य सदस्य और ग्रामीण भी मौजूद थे। बताइए, इस जो महावीरी झंडा खड़ा किया गया है, यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं, इसका क्या महत्व है विशेष? यहाँ भक्त का तो कमी नहीं रहता है जी, लेकिन हनुमान जी का ऐसा कृपा है जी कि जो मांगता है वो मिल भी जाता है जी। अब मिल जाता है तो उसको फल के द्वारा फिर प्राप्ति आता है दोबारा जी। 20 साल से पूजा हो रहा है। 20 साल से हो रहा है। और ये हमारे निषाद राज जितने हैं जी, मुखियापट्टी जी, इस झंडा का सबसे आगा अपने हाथ को बढ़ाते हैं और पूजा हर साल करते हैं। अच्छा, 20 वर्षों से आप करवा रहे हैं पूजा? 20 साल से। 20 साल से। पंडित जी, एक इसमें है कि जो युवा वर्ग के श्रद्धालु आते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सफल हो सके ये झंडा? ये बजरंग बली का कृपा है। यदि वो आवे, अर्जी लगावे तो मर्जी तो इनका पा करके तो धन हो जाएगा अपने आप को जी। शांतिपूर्ण के लिए क्या कहेंगे, कैसे शांति कहेंगे? जो आकर के भगवान का भक्ति करे, इसमें जयकार मनावे, पूजा पाठ करे, भाव रखे इनसे जी। आपका नाम? आमोद मिश्र। ये जो महावीरी झंडा खड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या आयोजन है? इसमें 5 रात के अल्लाह दल का नाच है जी, 2 रात नौटंकी है। आज का क्या कार्यक्रम था? आज का अल्लाह दल का कार्यक्रम है। नहीं, सुबह कलश यात्रा। कलश यात्रा हुआ है जी। कितना कुमारी कन्या भाग ली है इसमें? तो 501 जी। तो कहाँ परिभ्रमण कराने के बाद यहाँ कलश को स्थापित किया गया? कलश निकला है तो सीधे यहाँ से अखराहघाट जी, जिला टोल, केरबा जी, मुखियापट्टी, सहरघाट, दुर्गा मंदिर होते नदी, धौस नदी में जल भराया। इसके बाद झंडे के पास आए। यहाँ जो विधिवत स्थापित किया गया है जी। तो कितने वर्षों से कर रहे हैं इस आयोजन? यहाँ से 20 वर्ष से झंडा होते आ रहा है। 20 वर्ष से हो रहा है। कितना फीट का ये महावीरी झंडा खड़ा हुआ है? 85 फीट का है। 85 फीट का है जी। तो इसमें 5 दिवसीय कार्यक्रम भी है जी। क्या नाम हुआ आपका? किशन सहनी। क्या है आप इस मेला का? इस मेला का मैं पुजारी हूँ 20 वर्ष से। बताइए, इस तरह के आयोजन से समाज में क्या संदेश दिया जाता है? इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत जी, प्रेरणा ये महावीर झंडा से मिलता है जी। और ये हनुमान जी की कृपा से जी 20 साल से लगातार झंडा लगाया जा रहा है। और इस हिंदू समाज में अगर सबसे बड़ा भक्त देवी देवता के रूप में देखा जाता तो उसका नाम है हनुमान जी। और हनुमान जी की कृपा से सहरघाट के आसपास जब से इसका निर्माण हुआ है तब से सुख समृद्धि बढ़ी है। और निश्चित रूप से ये झंडा पूरी तरह एक सहरघाट का एक अच्छा और प्रसिद्ध मेला है। इसमें लंका दहन का भी कार्यक्रम है। 7 दिन तक कार्यक्रम चलेगा जी। कुछ रंग बिरंग के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसलिए
लाखों के तादाद में लोग 7 दिन के अंदर मेला देखते। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए क्या क्या यहाँ व्यवस्था किया गया है मेला में? किया गया है, अल्लाह दल है, नौटंकी है, झूला है, मौत है, इसके बाद अनेक रंग का बच्चों का भी झूला है, अनेक रंग का साधन यहाँ पर रखा गया है। मेला में काफ़ी भीड़ होती है, खास करके युवाओं के लिए क्या कहेंगे? युवाओं के लिए कहेंगे कि यहाँ आकर के आप दर्शन कीजिए और इस महावीर जी से, इसके राम जी से एक शिक्षा लीजिए कि वास्तव में एक भक्त कैसे बना जाता है, राम राज कैसे लाया जाता है, उसे प्रेरणा लग के अपने समाज में भी उसका निर्माण का स्थापित। आपका परिचय? अजय भगत, मेला अध्यक्ष। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।